है एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। दोस्तों, अगर आपने अपने गार्डन में वैजयंती का पौधा लगाया हुआ है तो आप जानते ही होंगे कि इस पौधे का क्या महत्व है। तो ये पौधा भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के साथ सीधा संबंध रखता है। वैजयंती के पौधे में से जो बीज निकलते हैं, मतलब जिसे मोती कहते हैं, तो इसकी मालाएं बनाकर पहनी जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल प्लांट है। तो अगर आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो किस तरह से लगाना है, इसका वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है। मोती के साथ इस प्लांट को लगाया जाता है। बट अगर आपके गार्डन में पहले से ही ये पौधा है और आपने इसके अक्टूबर और नवंबर के महीने में ढेर सारे मोती हार्वेस्ट किए हैं, बट उसके बाद में ये जो पौधा है ट्रेस में चला जाता है, खराब होने लगता है, इसकी जो पत्तियां है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो अब समय है इसकी रिपोर्टिंग करने की या इसकी खास केयर करने की। अगर आपका गमला छोटा पड़ रहा है, इसकी जड़ें पॉट से बाहर आ रही है, तो आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसे तो वैजयंती को रिपोर्टिंग करने का सही समय होता है फरवरी और मार्च का महीना। बट अगर आपने इस महीने में इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है तो जून जुलाई के महीने में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसे रिपोर्टिंग करते समय एक बात को ध्यान रखना है कि जब आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब इसका गमला बदलेंगे, इस प्लांट को किसी और गमले के अंदर, कंटेनर के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो न ज़्यादा ठंड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्मी, वरना ये जो पौधा है वो ट्रेस में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। तो जब हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी बात होती है मिट्टी की। जो सॉइल मिक्स हम इस प्लांट के लिए तैयार करते हैं वो कैसी होनी चाहिए। इस प्लांट को जल निकासी, मतलब वाटर ड्रेनिंग वाली मिट्टी पसंद होती है। तो यहाँ पर हमें 50% लेनी है हमारी नॉर्मल गार्डन की सॉइल। उसमें ऐड करनी है 30% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट। 20% हमें इसमें बालू या रेत ज़रूर ऐड करनी है, जिसकी वजह से हमारी गमले की जो मिट्टी है वो जल निकासी होगी, तो उसमें पानी रुका नहीं रहेगा, तो इसकी जड़ें सड़ेंगी नहीं। और हाँ, सॉइल मिक्स तैयार करते समय उसमें एक मुट्ठी हल्दी भी ज़रूर ऐड करिएगा। इससे आपकी जो मिट्टी है वो एंटी फंगस बनेगी। अदरवाइज़ आप इसमें अगर नीम की खली ऐड कर रहे हैं या कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, हल्दी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मिट्टी में नमी बनी रहे, बस पानी जो है वो ज़्यादा ना हो। तो ओवर वाटरिंग से भी आपको बचाना है और मिट्टी जो है बिल्कुल ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने देनी है। सो चलिए अब आते हैं हमारे मेन विषय पर। दिसंबर के बाद हमारा ये जो पौधा है कुछ इस तरह से हो जाता है। इसके जो पत्ते हैं पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और देखिए इसकी जो हालत है इस तरह से बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इसके जो स्टेम्स हैं यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं। थोड़े से मोती अभी इसके ऊपर बाकी है जिसे मैं निकाल लेती हूँ। और अब हमें ये जो सूखे हुए इसकी डंडियाँ हैं, इसके जो पत्ते हैं, उन सबको हटा देना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 कंटेनर में इस प्लांट को लगाया था। तो एक जो कंटेनर है मेरा काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, तो इसे मैं कंटेनर से निकाल नहीं रही हूँ। इसे मैं बस इसके जो सूखे हुए डंडियाँ हैं, इसके पत्ते हैं, उसे ही निकाल कर इसे प्रिपेयर करूँगी। तो इसकी जितनी भी सूखी हुई डंडियाँ, सूखे हुए पत्ते हैं, वो पूरे के पूरे हमें निकाल देने हैं। फिर हमें इसकी मिट्टी में डालनी होगी कोई खाद, ताकि ये जो बचा हुआ पौधा है अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाए। अब चलिए वो दूसरा वाला कंटेनर भी आपको दिखाती हूँ जो बिल्कुल छोटा पड़ गया है, और इसमें मेरी जो वैजयंती लगाई हुई थी, तो इसका हाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पत्ते पूरे के पूरे सूख गए हैं और जड़ें इतने ज़्यादा हो गई हैं कि मेरा गमला मिट्टी से ज़्यादा जड़ों से ही भर गया है, और प्लास्टिक का कंटेनर होने के कारण ये टूट भी रहा है। तो अब हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है इस तरह से ख़राब होने लगा है। तो इससे पहले कि पूरा का पूरा प्लांट काम में से निकल जाए, पूरा ख़राब हो जाए, सूख जाए, इससे पहले हमें अब इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो चलिए पहले जो इसके ऊपर के सूखे हुए पत्ते हैं इन्हें निकाल देते हैं। जो इसकी स्टेम्स थी जो पूरी तरह से सूख चुकी हैं, तो उन्हें भी हम कटर का यूज़ करके इस तरह से कट कर देते हैं। प्लांट को किसी भी गमले में से या कंटेनर से उखाड़ने से पहले हमें इसकी जो सूखे हुए स्टेम, सूखी हुई पत्तियां हैं, उन्हें अलग करना। अब देखिए मैंने बिल्कुल हल्के से हाथ लगाया तो ये जो प्लास्टिक का कंटेनर है इस तरह से टूटने लग गया है। तो जितना हाथों से टूट रहा था उतना मैंने निकाल दिया है, और बाकी का इस तरह से एक प्लास्टिक की शीट मैंने नीचे रख दी है। और देखिए जो जड़ें हैं बिल्कुल कंटेनर की साइज़ इसने पकड़ ली है।
देखिए इसकी जड़ें इतनी बढ़ गई थी कि पूरा कंटेनर का साइज़ ही इसने पकड़ लिया है। मिट्टी कम और जड़ें ही ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, ये जो जड़ें हैं पूरी की पूरी नीचे की जड़ें काट लेते हैं। इतनी जड़ें हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मिट्टी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसमें से मिट्टी ख़त्म ही हो चुकी है और बस वैजयंती की जो जड़ें हैं वही अब इसमें शेष रही है। सॉरी दोस्तों, जब मैंने वीडियो को शूट किया था तो कैमरे के ऊपर कुछ धूल मिट्टी चढ़ गई होगी, इसीलिए ये जो वीडियो है क्लियर नहीं आया है, ये थोड़ा सा धुंधला सा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, वैसे आपको क्लियरली दिख रहा है। तो चलिए अब हम इस तरह से जितनी हो सके उतनी जड़ों को यहाँ से काटेंगे, मिट्टी को इस तरह से स्क्रैप करके अलग करेंगे। सो देखिए आधे से भी ज़्यादा जड़ें मैंने इसकी काट दी है, पूरी की पूरी नहीं काटनी है। और अब हमें क्या करना है, इसमें जो मिट्टी लगी है उसे भी निकाल देना है, क्योंकि बाद में फ्रेश बने हुए सॉइल मिक्स में हम इसे लगाने वाले हैं। सो चलिए यहाँ पर हमारा जो प्लांट है दूसरे कंटेनर में लगाने के लिए अब रेडी हो चुका है। तो मिट्टी मैंने कंटेनर में पहले ही भरकर रखी थी। इसका जो सॉइल मिक्स है किस तरह से तैयार करना है, कितने परसेंटेज में कौन सी मिट्टी, खाद और बालू हमें ऐड करनी है, तो ये सब कुछ मैंने पहले ही आपको बताया है। तो सॉइल मिक्स भर के मैंने एक बड़ा सा कंटेनर यहाँ पर रख दिया है। अब बार बार मतलब हर साल हमें इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही अब मैंने यहाँ पर बड़ा वाला कंटेनर लिया है। एक बार इस प्लांट को इसमें रख दें, फिर ऊपर से हम इसमें सॉइल मिक्स डाल देंगे तो इसकी जड़ें पूरी तरह से ढक जाए, इतनी मिट्टी हमें इसके ऊपर डालनी है। और अब हमें मिट्टी को एकदम अच्छी तरह से गीला करना है, क्योंकि हमने सॉइल मिक्स में हल्दी डाल दी थी। तो हमारा ये जो प्लांट है इसकी जड़ें, इसे संक्रमित होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी, मतलब इसमें कोई फंगस नहीं लगेगा। वैसे आप कोई एंटी फंगस पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। सो एक बार अच्छे से हम इसकी रिपोर्टिंग करें तो 8-10 दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। हाँ, पानी ज़रूर देना है मिट्टी के सूखने पर, बट उसके बाद में आप इसमें 8-10 दिनों के अंतराल में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वैसे कई सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि फ्री में बनते हैं, होममेड हैं, उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, इसमें जो कुछ भी खरपतवार निकलती है ना, तो उसे भी निकालना ज़रूरी है, नहीं तो आप गमले के अंदर, कंटेनर के अंदर जो कोई भी खाद डालेंगे या फर्टिलाइज़र देंगे तो ये जो वीड्स होते हैं वही उन फर्टिलाइज़र का न्यूट्रिशन खा लेंगे। अब देखिए 1 महीने के बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। जो रिपोर्ट किया था हमने वैजयंती प्लांट को, तो उसमें से नए नए ये जो पत्ते हैं निकल कर आए हैं और इसकी जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया तरीके से हो चुकी है। और जो मैंने पहले ही गमले में रखा था उसकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। तो रिपोर्टिंग करने की वजह से हमारा जो प्लांट है ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्रो होने लगता है, क्योंकि उसे नई मिट्टी, नया घर जो मिल जाता है और उसकी जड़ों को फैलने में जगह भी मिल जाती है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपने वैजयंती प्लांट को रिपोर्टिंग करिए, उसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह दीजिए, तो इस तरह से उसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अगस्त के महीने के बाद इसमें मोतियाँ लगने शुरू हो जाते हैं और नवंबर दिसंबर के महीनों में आप आराम से मोतियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ढेर सारे मोती लगेंगे और ये जो प्लांट है वास्तु के हिसाब से अपने गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। तो अगर अब तक आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो ये जो मोती है इसके साथ इसे कैसे ग्रो करना है इसका वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वैजयंती का प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहे और मोतियों से लदबद जाए, तो इस तरह से अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो अगले साल फिर से आपको भर भर के मोती मिलेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने वैजयंती की जल्दी से रिपोर्टिंग कर दीजिए। और हाँ, वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस तरह की गार्डनिंग वाले वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करके। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।